नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय समाचार के तमाम दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन में हेडलाइंस से। लखनऊ में महाशिवरात्रि पर मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़। मनकामेश्वर मंदिर में भव्य जलाभिषेक और रुद्राभिषेक, विशेष पूजा, सुरक्षा और श्रद्धालुओं के लिए व्यापक व्यवस्था। बहराइच में हाथी के हमले से महिला की मौत। इलाज से लौटते समय बाइक सवार मां बेटों पर हमला। वन विभाग टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। थाने में बड़ी ड्रग्स कार्यवाही। डोंबिवली से 1 किलो कोकीन बरामद। नाइजीरियन समेत 3 गिरफ्तार। 2 करोड़ जीएसटी घोटाला, 4 गिरफ्तार। फर्जी फर्म से टैक्स चोरी, बोगस ई-वे बिल रैकेट बेनकाब। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल छात्रा मौत केस की जांच। सीबीआई ने छात्रा मौत केस की जांच शुरू की। पटना हॉस्टल पहुंचकर टीम ने जुटाए सबूत। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लखनऊ में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। मनकामेश्वर मंदिर में भोलेनाथ के भव्य पूजन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी दिखाई दी और देर रात तक जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और दुग्धाभिषेक का क्रम चलता रहा। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह पर्व पर भक्तों ने बेलपत्र, भांग, धतूरा, भस्म से विधि विधान पूर्वक पूजा की। मंदिर के महंत देव्यागिरी जी के नेतृत्व में विशेष अनुष्ठान संपन्न किया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, चिकित्सा सहायता, विश्राम स्थल और स्वयं सेवकों की तैनाती की गई, जबकि सुरक्षा हेतु पुलिस बल और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था रही। लगभग 1000 साल प्राचीन ये मंदिर गोमती नदी के तट पर स्थित है और मान्यता ये है कि यहाँ लक्ष्मण ने शिव आराधना की थी, इसलिए भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ विशेष तौर से पहुंचते हैं। बहराइच जिले में दर्दनाक हादसे में जंगली हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसके 2 बेटे घायल हो गए। मृतका की पहचान लखीमपुर निवासी 45 वर्षीय मुन्नी देवी के रूप में हुई है। अपने बेटों के साथ इलाज के लिए मिहीपुरवा क्षेत्र के खालीपुरवा गांव पहुंची थी और उपचार के बाद बाइक से घर लौट रही थी। बिछिया मिहीपुरवा मार्ग पर निशान गाड़ा के रेंज के पास अचानक सड़क पर आए हाथी ने बाइक सवारों पर हमला कर दिया। हमले में महिला को सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि दोनों बेटों को घायल अवस्था में अस्पताल भर्ती कराया गया। घटना के बाद हाथी जंगल की ओर चला गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए करोड़ों रुपए की कोकीन बरामद की है। इस मामले में एक नाइजीरियन नागरिक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ठाणे जिले के डोंबिवली इलाके में स्थित पलावा कॉम्प्लेक्स में मानपाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए इस पूरे मामले को अंजाम दिया है। डोंबिवली के पलावा सिटी में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 1 किलो कोकीन बरामद की गई है। जब्त की गई कोकीन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर यह सफलता मिली। इस संबंध में ठाणे पुलिस आयुक्तालय परिमंडल 3 के पुलिस उपायुक्त अतुल झेंडे ने मीडिया को विस्तृत जानकारी दी। ये भी कहा है कि पुलिस अब इस पूरे मामले में ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क की कड़ियों को खंगालने में जुटी हुई है और आगे की जांच जारी है। जोन 3 में परिमंडल 3 में जो हमने स्पेशल एंटी नारकोटिक टीम बनाई है, वो टीम ने कल मानपाड़ा पुलिस स्टेशन की एरिया में पलावा हद में हमने कार्रवाई की है और उसमें टोटल हमने 3 आरोपी को अभी तक गिरफ्तार किया है। तो उसमें से हमने 1 किलो से भी ज़्यादा एमडी और कोकेन उनसे जब्त किया है और उसकी कीमत जो 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। अभी सभी को हमने अभी पुलिस डिपार्टमेंट में लिया है। अभी वहाँ उनको 17 फेब तक कोर्ट ने वहाँ पर रिमांड दिए और हमारी पूरी टीम जो है सीनियर पीआई मानपाड़ा, उनके सभी ऑफिसर और हमारी पूरी टीम ने मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के हद में पलावा एरिया में हमें 3 आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें कहा जा रहा है कि नाइजीरियन भी है व्यक्ति और ये वस्तु है कहाँ से लाते हैं, किस तरह से अभी तक के जो हमारा इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें से हमने जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं उसमें से 1 आरोपी जो है वो नाइजीरियन का रेसिडेंट है और 2 आरोपी जो है तो अंबरनाथ के रहने वाले हैं। और इनिशियल इंक्वायरी के दौरान ये जो नाइजीरियन सिटीज़न है
वो बाहर से माल लाकर यहाँ पर सप्लाई करता था अंबरनाथ और पूरे कल्याण डोंबिवली एरिया में। और हमारी टीम ने अभी उनको हिरासत में लिया है और आगे भी हमारी 2 टीम भी उसके आगे वर्कआउट कर रही है। जिस तरह से और कहाँ से माल लाते थे और कहाँ कर सप्लाई किया जाता है उसके बारे में हमारी पुलिस इंक्वायरी शुरू है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में करीब 2 करोड़ रुपए की जीएसटी कर चोरी का खुलासा हुआ है। एसओजी सर्विलांस सेल, गैंगस्टर सेल और थाना रोजा पुलिस की संयुक्त टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो गिरोह फर्जी जीएसटी फर्म बनाकर व्यापारियों को अवैध आईटीसी का लाभ दिलाता था। सोशल मीडिया के जरिए लोगों के दस्तावेज हासिल कर उनके नाम पर बोगस फर्म रजिस्टर की जाती थी और फर्जी ईमेल बिल बनाकर स्क्रैप की खरीद फरोख्त दिखाकर कर चोरी की जाती थी। मोहम्मदी रोड पर जीएसटी टीम की जांच में फर्जी दस्तावेज पकड़े जाने के बाद मामला दर्ज हुआ। सूचना के आधार पर अटसलिया पुलिस के पास घेराबंदी कर चारों को कार सहित गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मोबाइल फोन, बिल्टी बुक और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि गिरोह अब तक 200 से ज्यादा गाड़ियों को फर्जी कागजों के जरिए पास करा चुका है। मामले में आगे की कार्यवाही जारी है। गिरफ्तार अभियुक्तों में अखिलेश पुत्र अशोक कुमार निवासी गाजियापुर पोस्ट मूसापुर थाना सरैनी रायबरेली का बताया जा रहा है। साथ ही साथ इस पूरे मामले पर पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। माह नवंबर में जीएसटी अधिकारियों द्वारा थाना रोजा पर मुकदमा कायम कराया गया था, जिसमें उन्होंने एक ट्रक पकड़ा था जिसमें फर्जी कागज लगे हुए थे। इसमें एसआईटी बनाई गई और जिसके सुपरविजन एसपी सिटी द्वारा किया गया और टीम में ये हमारे गैंगस्टर सेल के प्रभारी वीरेंद्र कुमार और इंस्पेक्टर रोजा, साथ ही साथ हमारे एसओजी सर्विलांस टीम सभी लोग लगाए गए और इन्होंने अल्प समय में ये रैकेट इसका खुलासा किया है, जिसमें 4 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें कि ये एक अखिलेश है दिल्ली के, विपिन है मूल बदायूं गाजियाबाद के रहने वाले, गाजियाबाद रह रहे हैं, शिवोम शर्मा मुजफ्फरनगर, राहुल राणा शामली के हैं। इनसे 10 बिल्टी बुक और 2 रजिस्टर जिसमें कि विभिन्न जो गाड़ियाँ इन्होंने पास करवाई है उसका विवरण अंकित है। साथ ही साथ फोन्स हैं और एक मारुति कार बरामद हुई है। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया है कि ये फर्जी कागजातों से फर्जी फर्में बनाते थे और उनके नाम पर पे ये ईवे बिल्स प्रोवाइड करते थे। तो विभिन्न गाड़ियाँ स्क्रैप लेकर के ये गोरखपुर, आजमगढ़, कुशीनगर आदि से स्क्रैप लेकर के मुजफ्फरनगर जाती हैं। उनको ये पेपर्स प्रोवाइड करते थे ताकि वो जीएसटी चोरी कर सके और जीएसटी अदा करने से बच सके। जो पूछताछ से पता लगा है कि इनके द्वारा अब तक लगभग 250 गाड़ियाँ इस प्रकार पास कराई गई हैं, जिसका एक अनुमान है कि लगभग 2 करोड़ रुपये के द्वारा जीएसटी की चोरी की गई है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। टीम ने पटना स्थित हॉस्टल पहुंचकर करीब 3 घंटे तक मौके का निरीक्षण किया और सबूत जुटाए। ये मामला तब सामने आया था जब 6 जनवरी को छात्रा हॉस्टल में बेहोश मिली थी और 5 दिन बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न और मामले को दबाने की कोशिश का आरोप लगाया है। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या माना था, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा के संकेत मिलने के बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया। एसआईटी ने 24 दिनों तक जांच की, मगर कोई ठोस सबूत नतीजा नहीं निकल सका, जिसके बाद राज्य सरकार ने मामला सीबीआई को सौंपा। अब सीबीआई ने केस दर्ज कर स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है। हालांकि सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका भी जताई जा रही है, जिससे जांच जटिल हो सकती है। मामले में जिम्मेदार लोगों की पहचान और सच्चाई सामने लाने पर सबकी नजर टिकी हुई है। देखिए, इसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं जो कि एक एटीएम से फ्रॉड करने का अपना गैंग चलाते थे। इनको जब हमने रिकवर किया तो ये पता चला कि एक प्लास्टिक की प्लेट जिसके पीछे कुछ चिपचिपा नुमा पदार्थ लगा हुआ है, उसके मदद से जहाँ से कैश डिस्पेंस होता है, कैश निकलता है, उस जगह पे ये लोग लगा देते थे। जैसे ही कोई व्यक्ति जाता था, अपना पिन वगैरह फीड करता था, तो उसे लगता था कि मेरा कैश डिस्पेंस नहीं हुआ, शायद मशीन में खराबी है। ये सोचकर वो एटीएम से निकल जाता था और जैसे ही वो निकल जाता था, ये वापस जा करके अपनी प्लेट को हटा करके जो भी कैश वहाँ पे अटका हुआ है उसको तुरंत निकाल लेते थे। तो इस तरह की घटना ये लोग कई दिनों से कर रहे हैं। इन्होंने बताया है किसी इंटरनेट और अन्य जगह से इंस्पिरेशन लेकर के इन्होंने इस तकनीक को सीखा
और इस तरह के छोटे छोटे क्राइम, छोटे छोटे अमाउंट, क्योंकि एक ऐसी चीज़ लगातार ही नहीं कर सकते थे, तो छोटे छोटे कभी 5,000 कभी 10,000 जहाँ से जो मिल जाए उस तरह के अलग अलग ATM पे ये लोग घूम के कार्य करते थे। मेरे जनपद में ये फर्स्ट टाइम ये क्राइम नज़र में आया या रिपोर्ट हुआ, और रिपोर्ट पाते ही हम लोग ने तुरंत CCTV फुटेज और अन्य सूचना का संकलन किया और पूछताछ के माध्यम से और अन्य इनपुट से 5 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है। इनसे और गहन पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उम्मीद है कि इसमें और भी यदि कोई इस तरह का काम करता हो या और भी कोई व्यक्ति हो जिनको इन्होंने ये काम सिखाया और या जिनसे सीखा हो, तो उन तक भी पहुंचकर इस टाइप की घटना को पूरी तरह से रोकने का हम लोग प्रयास करेंगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर रामगढ़ स्थित सिद्धपीठ श्री मस्तिका मंदिर परिसर में बने सबसे ऊंचे शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार समेत कई राज्यों से पहुंचे भक्तों ने पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी। एक ही पत्थर से निर्मित ये शिवलिंग लगभग 18 फीट ऊंचा बताया जाता है, जिसे करीब 40 से 50 वर्ष पूर्व मंदिर परिसर में स्थापित किया गया था। विशेष तिथि पर कबंध भैरव की पूजा भी की गई। रांची से आई एक महिला श्रद्धालु ने बताया कि उन्होंने विश्व के सुख और समृद्धि की कामना के साथ विधिवत पूजन किया है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में चुने गए 11 में से 8 नगर सेवकों ने गुट गठन कर लिया है। हालांकि शिवसेना के नॉट रीचेबल तीनों नगर सेवक आज कोंकण विभागीय आयुक्त कार्यालय में पंजीकरण के लिए पहुंचे। उन्होंने अपने सदस्य पद का पंजीकरण कराया, लेकिन ठाकरे गुट द्वारा गठित गुट में शामिल नहीं हो पाए। आगामी महासभा में अगर ये तीनों नगर सेवक पार्टी के साथ दिखाई नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अपात्रता की कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी चेतावनी ठाकरे गुट के नेता उमेश बोरगांवकर ने दी है। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि इन तीनों नगर सेवकों के प्रभागों में उपचुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार भी काम पर लग गए हैं। शोकॉस नोटिस तो हमने सभी को दी है और उसमें से जो हमारे एडवोकेट कृति ढोणे कॉरपोरेटर है, उन्होंने राइटिंग में भी सब क्लेरिफिकेशन दिया और शिवसेना हमारा जो पार्टी है वहाँ के जो बड़े लीडर है ऊपर के, वहाँ उन्होंने उसका वेरिफिकेशन सब करके एक डिसीज़न दिया कि भाई इनको पार्टी में लेना है। तो उस हिसाब से कोंकण विभागीय आयुक्त कार्यालय में जाके उनका सदस्य नोंदनी किया और उनको गठ में शामिल करने के लिए जो भी प्रक्रिया करनी थी वो पूरी कर दी है। अभी हमारा 8 का गठ हो गया है और 3 जो है नॉट रीचेबल है वो अभी तक हमारे संपर्क में नहीं है। उनको भी नोटिस इशू किया है। आने वाले दिनों में अगर आते हैं और पार्टी उनको लेने का फैसला करती है तो हो सकता है, वरना आगे देखिए होता है क्या। ये सब कानूनी जुमला है और ये मैटर कोर्ट में जाएगा या हो सकता है कोर्ट निवडणूक लगेगा। आप शुरू से कह रहे हैं कि इन नगर सेवकों पर कार्रवाई होगी, क्या लगता है जो लीगल प्रोसेस है वो पार्टी की तरफ से कब जरूरी है। जो लीगल प्रोसीजर है वो ऑलरेडी शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में आपको सब चित्र क्लियर हो जाएगा। अभी KDMC में 8 का गुट जो है एक कीर्ति होने के बाद आने के बाद हो गया है, तो अन्य 3 नगर सेवकों से आपने संपर्क करने की या उनके घर वालों से कोई संपर्क? देखो, जो लीगल प्रोसीजर करना है संपर्क के लिए वो पूरी की है। आने वाले दिनों में उनके जो तकलीफ़ें हैं वो बढ़ने वाले, लीगल तकलीफ। और आज सभागृह में वो कौन से पार्टी के कॉरपोरेटर है ये जब पूछा जाएगा उनको जवाब देना पड़ेगा। जैसे आप हमको पूछ रहे, जाके उनको भी एक सवाल पूछो, आप कौन से पार्टी से चुन के आए और कौन से चिन्ह पे चुन के आए, तुम्हारा सिंबल क्या है और तुम कर क्या रहे हो। तो ये सब लीगल क्या बोलते प्रोसीजर है। वो लीगल प्रोसीजर पूरा होने के बाद आपको और भी चित्र क्लियर हो जाएगा। कार्रवाई होगी? जरूर होगी, 100% कोर्ट निवडणूक लगेगा। अंकलेश्वर GIDC इलाके में एक ड्रग नेटवर्क पकड़ा गया है। भरूच जिले के इस इंडस्ट्रियल हब में अंकलेश्वर GIDC के सिद्ध कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के B ब्लॉक में किराए के मकान नंबर 301 में किचन को ड्रग लैब में बदल दिया गया था। मुख्य आरोपी अनिल राहुलिया इस लैब को चला रहा था।
पुलिस ने जब्त किए गए सामान में लगभग 70 ग्राम एमडी ड्रग्स और उनका कच्चा माल जब्त किया है। इस कार्यवाही में भरूच एसओजी टीम ने सूचना के आधार पर छापेमारी कर रैकेट का भांडाफोड़ किया। अब जांच में ये पता चला गया है कि ये ड्रग्स कहां सप्लाई किए जाना था, अन्य आरोपी कौन कौन हैं और कच्चा माल कहां से लाया जा रहा था। रिहायशी इलाकों में ऐसे संदिग्ध गतिविधियों को लेकर मकान मालिकों और पड़ोसियों को सतर्क रहने की जरूरत है। ये भी अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद एक संदेश समाज के बीच गया है। शहर की ईरानी बस्ती में उस समय सनसनी फैल गई जब पुणे का एक मोस्ट वांटेड आरोपी पुलिस के संयुक्त अभियान में गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी कार्यवाही किसी फिल्मी तस्वीर से कम नहीं थी। पिंपरी चिंचवड क्राइम ब्रांच और खडकपाड़ा पुलिस की संयुक्त टीम ने सटीक सूचना के आधार पर यह ऑपरेशन अंजाम दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी की माने तो पुणे के एक गंभीर अपराध में फरार चल रहे मोहम्मद कवर ईरानी कल्याण स्थित अपने मूल इलाके में छिपा हुआ था। इसकी पुख्ता जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, क्राइम ब्रांच को मिली, मिलते ही पिंपरी चिंचवड क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम तत्काल कल्याण पहुंची। स्थानीय खडकपाड़ा पुलिस से संपर्क कर संयुक्त रूप से ईरानी बस्ती में घेराबंदी की गई। जब पुलिस टीम आरोपी को पकड़ने उसके घर पहुंची तो वहां अफरा तफरी मच गई। आरोपी के परिजनों ने उसे छुड़ाने के लिए पुलिस का विरोध किया। विशेष रूप से महिला रिश्तेदारों ने आगे आकर पुलिस कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश की। स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गई थी, मगर पुलिस ने संयम और सूझबूझ से काम लेते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को तत्काल खडकपाड़ा पुलिस थाने लाया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी का आपराधिक इतिहास लंबा है और पुणे पुलिस पिछले कई दिनों से उसकी तलाश में लगी हुई थी। इस कार्यवाही से एक बड़े अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाने में सफलता मिली है और पुलिस टीम की सराहना की जा रही है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देश भर के शिवालयों में भक्ति और उत्सव का माहौल है। जूनागढ़ के भवनाथ धाम में साधु संतों का जमावड़ा लगा है, जहां एक तपस्वी अपनी 12 फीट लंबी जटाओं और एक पैर पर खड़े होकर की जा रही कठिन तपस्या से श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। सोमनाथ मंदिर के तट पर ओडिशा के कलाकारों ने 60 टन रेत से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की विशाल प्रतिमा बनाई। काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां ठंडाई और भांग के प्रसाद की मांग दोगुनी हो गई है। वहीं महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्र के 8वें दिन भगवान का उमा महेश स्वरूप विशेष श्रृंगार उसमें किया गया है। मान्यता यह है कि महाशिवरात्रि की मध्यरात्रि यानी निशीत काल में की गई पूजा अत्यंत फलदायी होती है। इसी के चलते जितने भी श्रद्धालु हैं वो इसी काल में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंडी महादेव मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश के सुख समृद्धि और शांति की कामना की। मंदिर परिसर में दर्शन के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मंदिर प्रबंधन से व्यवस्थाओं की जानकारी ली और धार्मिक स्थलों के संरक्षण और सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया। अमरोहा में महाशिवरात्रि से पहले आस्था और सद्भाव की एक अनूठी तस्वीर देखने को मिली है, जब संभल की रहने वाली एक मुस्लिम महिला तमन्ना कावड़ लेकर जिले में पहुंची। तमन्ना हरिद्वार से जत्थे के साथ पवित्र गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के संकल्प के साथ कावड़ यात्रा कर रही है। तमन्ना की कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया और उन्हें पुलिस सुरक्षा के बीच जिले में प्रवेश कराया गया। जैसे ही तमन्ना का काफिला नौगावा सादात क्षेत्र में पहुंचा, वहां मौजूद लोगों ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौजूद रहे और तमन्ना की आस्था को सराहा। तमन्ना अपने जत्थे और श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। उनकी ये यात्रा क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे धार्मिक सद्भाव, आस्था और सामाजिक एकता की मिसाल के रूप में देख रहे हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर तमन्ना द्वारा किया जा रहा है ये जलाभिषेक श्रद्धालुओं के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया है।
गिरिराज सिंह के वंदे मातरम संबंधी बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। उन्होंने इसे स्वतंत्रता आंदोलन का हथियार बताते हुए कहा कि मुस्लिम लीग के विरोध की वजह से कांग्रेस ने इसे पीछे किया और इसका विरोध आम मुसलमान नहीं बल्कि कुछ विशेष नेता करते हैं। वहीं आलोचकों का आरोप है कि मंत्री राष्ट्रीय और सांप्रदायिक मुद्दों पर विस्तार से बोलते हैं, मगर बिहार में टेक्सटाइल पार्क और उद्योग से जुड़े सवालों पर साफ जवाब देने से बचते हैं। विपक्ष का कहना है कि विकास से जुड़े सवालों पर टालमटोल और अन्य मुद्दों पर लंबी बयानबाजी उनके दोहरे रवैये को दर्शाती है। देखिए, देश में ये वंदे मातरम क्रांतिकारियों का जो देश को आजाद करना चाहते हैं, हमारे पूर्वजों ने ये वंदे मातरम एक बड़ा हथियार था अंग्रेजों को भगाने का। लेकिन मुस्लिम लीग के विरोध के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे हटाया। आज वंदे मातरम का विरोध आम मुसलमान नहीं कर रहे हैं। मदनी जैसे कट्टरपंथी, ओवैसी जैसे कट्टरपंथी, कोई हथकटवा कोई मुड़कटवा है, वे लोग विरोध कर रहे हैं। ये मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं, भारत पाकिस्तान नहीं है। भारत कानून का राज है और शरिया कानून भारत में नहीं लागू है। अगर शरिया कानून नहीं लागू है तो जो भारत का कानून होगा वंदे मातरम को मानना पड़ेगा। राहुल गांधी अफवाह फैला रहे हैं, वंदे मातरम पर उनकी जुबान बंद है, लेकिन किसानों के नाम पर वो अफवाह फैला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाए, सबको जाने का अधिकार है। कानून का राज है, कानून काम करेगा। अगर मुसलमानों को मीठा मीठा घट घट और तीता तीता थू थू चोरी करने पर कुरान कहता है हाथ काट लो, तो हाथ कटवाए? नहीं, हम क्रिमिनल लॉ मानेंगे। क्रिमिनल लॉ, उसमें क्रिमिनल लॉ। और यहाँ विभेद करेंगे वंदे मातरम पर, यहाँ पर कहेंगे कि मेरा मजहब है। मानना है तो सभी माने मुसलमान, और नहीं तो कोर्ट जो फैसला करेगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।